हेलो एवरीवन, आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपकी लव स्टोरी कैसी होगी, आपका नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप कैसा होगा। ओवरऑल जर्नी आज हम लोग देखेंगे। तो वो पर्सन के सारे डिटेल्स हम लोग देखेंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उनके फिजिकल ट्रेट्स कैसे होंगे, आपका और उनका रिश्ता कैसा रहेगा, आपका डायनामिक कैसा होगा, उनके ज़ोडिएक साइंस क्या होंगे, उनके बर्थ डेट्स क्या होंगे, उनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में निकालेंगे। तो अगर आप लोग सिंगल हो और अपनी लाइफ में आगे क्या होने वाला है ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। साथ ही ये रिलेशनशिप शादी में बदलेगा या नहीं वो भी देखेंगे। ये वीडियो जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं वो लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि ये रिश्ता उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ वाला रिश्ता भी हो सकता है। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने की। और अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है या फिर आप लोगों के कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। जो लोग पिक कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 ग्रुप्स बनाए हैं, आपको इंट्यूटिवली एक ग्रुप को सेलेक्ट करना है। अगर आप लोगों का ध्यान 2 ग्रुप्स की तरफ जा रहा हो तो आप लोग दोनों ग्रुप्स के रीडिंग देख सकते हो सकता है दोनों ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस निकले हो। मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। सबसे पहले मैं एनर्जी क्लियर कर लेती हूँ। छोटी सी प्रेयर करना है, सिर्फ थैंक्स कहना है। जो चीज़ें आप लोगों को मिली है उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। कंप्लेंट्स और रिग्रेट्स मन में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो भी होता है हमारी लाइफ में वो अच्छे के लिए होता है। इस थॉट के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। कौन सा पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, उसके फिजिकल ट्रेट्स क्या है, उसके ज़ोडिएक साइंस क्या है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा और आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर कैसा रहेगा ये भी देखेंगे। ऑल्सो आई विल बी कवरिंग ब्लॉकिंग एंड सपोर्टिंग एनर्जीज ऑफ दिस यूनियन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे। ये मेरे कुछ हैंडमेड कार्ड्स है, इससे हम जानेंगे कि उनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी। ओपन माइंडेड, मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड रहेंगे, किसी को भी जज नहीं करेंगे, खुले मन से हर चीज़ों को स्वीकार करेंगे, पुराने ख्यालों के नहीं होंगे, वो लाइफ को खुल के जीने में यकीन रखने वालों में से होंगे और उनको क्रिटिसाइज़ करना, जज करना, ये सारी चीज़ें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं रहेंगी। तो उनको नए चेंजेस, नए डेवलपमेंट्स, नई टेक्नोलॉजी सीखने का शौक़ हो सकता है। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अपडेटेड रहते हैं वो और ओपन माइंड से सारी चीज़ों का वेलकम करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कोल्ड, यहाँ पे मुझे ऐसे वाइब्स मिल रहे हैं कि ये इंसान हर किसी से ही अच्छे रह लेगा, ऐसा नहीं है। ये इंसान वो पर्सन के साथ अच्छे से रहेगा जो इनको अच्छा लगता है। यानी अगर सपोज ये एक लड़का है तो सभी लड़कियों को ये अटेंशन देगा, ऐसा नहीं है। ये बस किसी स्पेशल लड़की के लिए ही अटेंशन देगा, उसी के लिए झुकेगा, उनका दिल रखेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मुझे यहाँ पे बैड बॉय वाइब्स मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे बैड बॉय बोल रही हूँ मगर वो भी इन अ गुड वे है, ये आप लोग ध्यान रखिए। जैसे कबीर सिंह है, वो पूरी तरीके से गलत या पूरी तरीके से सही नहीं है, उनके कुछ ग्रे शेड्स हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है।
डैशिंग पर्सनालिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे समझ में आ रही है कि ये ओबीडियंट नहीं रहेंगे, ये रिबेलियस हो सकते हैं नेचर में, जो कह दिया वो मान लिया, ऐसा ये इंसान नहीं रहेगा। खुद के टर्म्स एंड कंडीशन पे जीने वाला ये इंसान रहेगा। मुझे पता नहीं क्यों कबीर सिंह दिमाग में आ रहा है, तो वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को कह दिया। कबीर सिंह के पर्सनालिटी से मिलता जुलता ये पर्सन हो सकता है, वैसा एडिक्टेड होगा ऐसा मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं है, मगर वो पर्सन की जो डैशिंग पर्सनालिटी थी वैसे मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। स्किलफुल रहेंगे बहुत ज़्यादा, इनको अपने स्किल को अपडेट करना बहुत अच्छा लगता होगा, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। बहुत ही स्किलफुल रह सकते हैं वो। कॉन्फिडेंट रहेंगे बहुत ही ज़्यादा, इनका कॉन्फिडेंस ही इनको अट्रैक्टिव बनाएगा, ये मुझे समझ में आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा श्योर होंगे इनको लाइफ से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इनको रिश्तों से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी हर चीज़ में, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। इनको पता है कि इनको क्या चाहिए, इनको रिश्ते से क्या चाहिए, इनकी क्या पसंद है, इनको कौन सी चीज़ें पसंद नहीं है, ये सारी चीज़ों की इनको क्लैरिटी ऑलरेडी मिल गई है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं, सही गलत की पहचान है इनमें, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। पेशेंट, ये बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाले हो सकते हैं, यानी ये इजीली गिव अप करने वालों में से नहीं है। जो एक रफ टफ पर्सनालिटी होती है ना, वो मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, जिसका डैशिंग नेचर हो, दबंग पर्सनालिटी हो, जो किसी से डरती नहीं हो, अपनी बात रखने से हिचकिचाती नहीं हो, कॉन्फिडेंस के साथ खुद को प्रेजेंट करती हो, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और सभी लड़कियों को ये लोग अटेंशन देंगे या फिर सभी लड़कों को ये लोग अटेंशन देंगे ऐसा नहीं है, बस एक किसी इनके लिए कोई एक खास बना है, ये उसका मन रखेंगे, उसका दिल कभी नहीं तोड़ेंगे, इस टाइप की मुझे पर्सनालिटी यहाँ पे समझ में आ रही है। ऑनेस्ट रहेंगे वो, ये पर्सन जैसा है वैसे आपके सामने आएगा, यानी ये कुछ भी प्रिटेंड नहीं करेगा। अगर उनके कुछ फ्लॉज है या फिर इन्होंने अपने लाइफ में कुछ गलतियां की है तो ये उनको खुले मन से आपको बताएंगे, कुछ भी आपसे छुपाएंगे नहीं, इनको छुपाना वुपाना नहीं आता है, जो है जैसा है ये बोल के फ्री हो जाएंगे। सामने वाले को ऐसे भी लगेगा कि ये कैसे कह दिया वो कैसे कह दिया, मगर इनको छुपाना पसंद नहीं है। ऑनेस्टी इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। यानी ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक शुगर कोटेड बातें करने वाले ये लोग नहीं रहेंगे, जो है जैसा है मुंह पे बोल के फ्री होने वालों में से रहेंगे। निडर पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। इसको अब मैं थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ। तो ये इनकी पर्सनालिटी थी, इनके फिजिकल ट्रेट्स और बाकी डिटेल्स भी हम देखेंगे। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए हैं। ये जो भी पर्सन रहेगा ना, दिलो जान से आपको प्यार करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये एक पैशनेट लवर रहेगा, इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, ऑब्सेशन रहेगा, फितूर रहेगा इनमें, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। ये एक ऐसा पर्सन रहेगा कि आपको लगेगा कि इस तरीके से तो मुझे किसी ने प्यार किया ही नहीं, अच्छा तो ऐसे प्यार होता है, ऐसे आपको इनसे मिल के लगेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों में कंपैटिबिलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। वो इस रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहेंगे, वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। वो चाहते हैं कि आप लोगों की कोई फैमिली हो, आपकी एक छोटी सी दुनिया हो जिसमें सिर्फ आप लोग ही हो और उस दुनिया में बहुत सारी खुशियाँ हो। ऐसे बहुत सारे सपने हैं उनकी आंखों में, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा प्यार होता है वहाँ तकरार भी होती है, और वही एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। हो सकता है कई बार आपका मन दुख जाए, कभी कभी आपको इस रिश्ते में थोड़ा बहुत हर्ट भी मिल सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, दबंग पर्सनैलिटी है, तो कभी कभी आपका दिल भी इनकी वजह से दुख सकता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, कोई भी रिलेशनशिप में ऐसा होता ही है।
मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग जब एक दूसरे से मिलोगे तो किसी प्रकार का कोई सेलिब्रेशन पार्टी वाला माहौल हो सकता है, या फिर शादी गेट टुगेदर में आप लोग मिल सकते हो, किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए आप लोग मिल सकते हो, ये मुझे समझ में आ रहा है। और मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि ये पर्सन जो है ये परफेक्ट बैलेंस वाला पर्सन है। आप इनको देख के ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ ये बहुत ही अच्छा है या बहुत ही बुरा पर्सन है। इनको पता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है, वो बैलेंस इनमें है, ऐसा भी एक थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। ये जो पर्सन है ये लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव करने के लिए पैदा हुआ है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। उनको छोटी मोटी चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी, उनको रियल चीज़ें अच्छी लगेंगी। इनके सपने छोटे नहीं होंगे। जब ये सोचेंगे कुछ बड़ा अचीव करने की, सोचेंगे बड़े सपने देखेंगे। जब ये पर्सन किसी को चाहेगा तो पैशनेटली चाहेगा। ये जो पैशन है ये इनके हर काम में झलकेगा, चाहे फिर इनका प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे फिर इनका पर्सनल लाइफ हो, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। ये टूट के प्यार करने वालों में से है, इनको नापतोल के प्यार करना नहीं आता है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और ये पर्सन ऐसा है कि ये किसी एक को ही उतना शिद्दत से चाहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, ये नहीं मिला तो चलो वो नहीं मिला तो चलो ये, इस टाइप का ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये पर्सन किसी को प्यार कर रहा है तो सिर्फ उसी से प्यार करेगा, फिर वहां से उनका ध्यान नहीं हटेगा, फिर बाकी के लोग इनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा शिद्दत वाला प्यार मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल जर्नी आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और सारे टाइप के शेड्स आप लोग इस रिश्ते में महसूस कर पाओगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। उनकी एनर्जी, आपकी एनर्जी और इस रिश्ते की एनर्जी को भी चेक कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा वर्कॉलिक हो सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो काम अपने हाथ में लेंगे उसको पूरे डेडिकेशन के साथ करेंगे, उनको परफेक्शन अच्छा लगेगा, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। और उस काम को वो जब तक निपटा नहीं देंगे, ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सनालिटी रहेगी। जो काम लेंगे हाथ में उसको दिल से करेंगे, और अगर इनका दिल नहीं कह रहा है, नहीं मान रहा है, तो ये उस रास्ते पे जाएंगे ही नहीं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा इनका एटीट्यूड हो सकता है। जिस भी पर्सन के साथ ये, जिस भी पर्सन को ये प्यार करेंगे, टूट के प्यार करेंगे, नहीं तो पलट के देखेंगे भी नहीं, ऐसा भी, ऐसी इनकी पर्सनालिटी रहेगी। ये फ्लटिशियस नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, हर एक चीज़ के लिए डेडिकेशन इनका दिखेगा। इनका प्रोफेशनल लाइफ में भी डेडिकेशन दिखेगा और इनका पर्सनल लाइफ में भी डेडिकेशन दिखेगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। यानी ये पर्सन बेहद प्यार करने वालों में से रहेगा। जिसे प्यार में दीवानगी होती है वो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। आप दोनों अपोजिट पर्सनालिटीज़ भी हो सकते हो और एक दूसरे से मिलके आप लोगों को कंप्लीट लग सकता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप लोगों के रिश्ते में ना बैलेंस बहुत अच्छे से रहेगा, यानी जो जो चीज़ें ज़रूरी है उनका परफेक्ट बैलेंस आप लोगों के रिश्ते में रहेगा, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। आप थोड़े से इम्पेशेंट नेचर के हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे के जैसे हो जाओगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। जैसा बोलते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वैसे आप दोनों एक दूसरे के रंग में रंग जाओगे, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग जीने लग जाओगे, एक दूसरे के जैसे हो जाओगे। आप दोनों की पर्सनैलिटी इमर्ज हो जाएगी। जो आप में कुछ क्वालिटीज़ है वो उनमें थोड़े दिन बाद देखने मिलेंगी, या फिर उनमें जो क्वालिटीज़ है वो आप लोगों में देखने मिल जाएगी, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। तो दबंग, डैशिंग, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी यहाँ पे उभर के आई है। वर्क ओरिएंटेड भी वो बहुत रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया ना कि उनका हर चीज़ में पैशन और डेडिकेशन देखने को मिलेगा, तो इनकी ग्रोथ होनी ही होनी है। ये कुछ बड़ा अचीव करने के लिए ही पैदा हुए हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। ये ऑर्डिनरी से लोग नहीं रहेंगे, नॉर्मल से लोग नहीं रहेंगे, ये कुछ स्पेशल रहेंगे, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों के लिए क्या सजेशंस है वो देख लेती हूँ।
क्या एनर्जी है ये। ये मुझे दो ही कार्ड्स चाहिए थे, मगर यहाँ पे 5 कार्ड्स निकल के आए हैं। और जब कार्ड्स निकल के आते हैं तो मैं ऐसे नहीं सोचती कि मुझे 2 चाहिए थे तो मैं 3 रख देती हूँ। ये वो मैसेजेस है जो यूनिवर्स मुझे बताना चाह रही है, तो मैं उसे निगलेक्ट नहीं करूँगी, इग्नोर नहीं करूँगी, मैं वो सारे मैसेजेस को आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पे कुछ साइंस भी निकल के आए हैं। वो लीवो पर्सनालिटी हो सकती है, कैंसर हो सकती है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आप लोग बहुत ही जल्द मिलने वाले हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जो पर्सनालिटी मैंने पहले डिस्क्राइब की थी वही यहाँ पे उभर के आई है। एक नीडर दबंग पर्सनालिटी जो किसी से नहीं डरती है, बैड बॉय बट इन अ गुड वे वाली पर्सनालिटी यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है। और मुझे आपको लेके ऐसे लगता है कि आप थोड़े से कंफर्ट जोन वाले हो, आपको थोड़ा सा चेंज एक्सेप्ट करना अच्छा नहीं लगता है, या फिर आप उतने रफ टफ नहीं हो, मगर आप जब इनसे मिलोगे तब आप भी वैसे हो जाओगे, आप भी फियरलेस हो जाओगे, डैशिंग नेचर आपका हो जाएगा और आप चीज़ों से नहीं घबराओगे, लाइफ में आने वाले चेंजेस से नहीं घबराओगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं आप थोड़े से डरते हो और आपका वो डर इनसे मिलके निकल जाएगा और बिल्कुल उनके जैसे आप लोग बन जाओगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस फ्यूचर में मैं देख सकती हूँ। बहुत कुछ चेंज होने वाला है आपके लाइफ में, बहुत सारी उथल पुथल इन अ पॉजिटिव वे मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। इट्स अप टू यू। मैं एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं और कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि अभी आप लोग थोड़े से वरीड हो या स्ट्रेस में हो या फिर अकेलापन आपको परेशान कर रहा है, ऐसे भी थॉट्स मुझे यहाँ पे आ रहा है। मगर फ्यूचर में ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व होने वाली है और आप इसे रिजॉल्व कर सकते हो, मगर आप कोशिशें थोड़ी सी कम कर रहे हो, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपका इक्वेशन कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक फियरलेस पर्सनालिटी है, डैशिंग पर्सनालिटी है और आप कहीं ना कहीं डरते हो, मगर आप इनसे मिलके फियरलेस पर्सनालिटी हो जाओगे, डैशिंग हो जाओगे, आप भी नहीं घबराओगे, ये मुझे समझ में आ रहा है। वही मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है। आपका डर खत्म हो जाएगा, आपके ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगे, आप पूरी तरीके से हील हो जाओगे। ये जो पर्सन है तो रफ टफ, मगर ये आपका बहुत ख्याल रखेंगे, आपके दिल को ये कभी नहीं तोड़ेंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। इनको आपकी फीलिंग्स की परवाह है, आपकी परवाह है, ऐसा भी एक थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। बाकी लोगों से इनको फर्क नहीं पड़ता है, बाकी दुनिया से इनको कोई लेना देना नहीं है, मगर आपकी फीलिंग्स की इनको परवाह है, आपकी परवाह है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। इनका स्टेयर जो है वो बहुत ही दिल पे दस्तक देने वाला हो सकता है। इनकी एक नज़र ही आपके दिल पे दस्तक दे देगी और आपके दिल में हलचल पैदा कर देगी, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। तो उनके बारे में और कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे उनका फिजिकल अपीयरेंस। प्रोमिनेंट जॉ लाइन उनका हो सकता है, जिसे मॉडल्स का होता है। मीडियम बॉडी फ्रेम, स्ट्रॉन्ग एम्बियंट फेस, यानी उनके चेहरे पे ही निखार रहेगा, एक कुछ अलग बात रहेगी।
समथिंग स्पेशल, जो मैं वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर पा रही हूँ एग्जैक्टली कैसा, मगर इनका चेहरा जो है ना वो नोटिसेबल रहेगा। 4 लोगों में ये उठ के दिखने वालों में से रहेंगे, आप इनको नोटिस करोगे। ये कुछ स्पेशल है, इसमें कुछ बात है, ऐसे वाइब्स आपको मिल सकते हैं। फेयर हो सकते हैं, इनकी आईज डार्क ब्राउन आईज हो सकती है। इनके इनिशियल्स H, B, K, Z, E, V, L, O। ओ माय गॉड, आप लोगों ने नोटिस किया यहाँ पे लव निकल के आया है, तो मुझे एक थॉट ये ही आ रहा है कि ये प्यार की मिसाल खड़े करने वालों में से रहेंगे। इनके जैसा प्यार और कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। प्यार करना सीखना है तो इनसे सीखो, इस टाइप की फीलिंग्स मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। इनकी बर्थ डेट 4, 13, 22, 31 हो सकती है। 4 नंबर इनका लाइफ पाथ भी हो सकता है, या फिर इनका बर्थडे नंबर भी हो सकता है, या फिर इनका नेम नंबर भी हो सकता है। 4 नंबर इनको किसी न किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस करता होगा, ये मुझे समझ में आ रहा है। दूसरा नंबर निकला है 9, 18, 27 इनकी बर्थ डेट हो सकती है, या फिर 9 इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ये 2 नंबर्स या दोनों में से एक नंबर इनके लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, वर्गो, एक्वेरियस, जेमिनाई। ये इनके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 2 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। आपके लव लाइफ में क्या मोड़ आने वाला है, वो कौन सा पर्सन है जो आपके लाइफ में आने वाला है, उस पर्सन के डिटेल्स क्या है, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा, और आप दोनों का रिश्ता शादी तक पहुंचेगा या नहीं, ये भी देखेंगे। ये मेरे कुछ हैंडमेड कार्ड्स है, इससे हम उनकी पर्सनैलिटी सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसी रहेगी। पहले पर्सनैलिटी के बारे में जान लेते हैं, फिर आप लोगों का रिश्ता कैसे ग्रो करेगा वो समझ लेंगे, और फिर उनके बाकी के डिटेल्स भी हम लोग चेक करेंगे। इनकी एक्सीलेंट मेमोरी हो सकती है, यानी एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो इनको याद रहेगा। बहुत अच्छी मेमोरी इनकी हो सकती है। इंट्रोवर्ट ये लोग हो सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे नहीं, इन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मगर इनको थोड़ा सा टाइम लगता है। ये लोग शुरुआत में ही ओपन अप होते हैं ऐसा नहीं है, इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब ये ओपन अप हो जाते हैं तब ये बहुत ज़्यादा फन लविंग हो सकते हैं। ये लोगों के बारे में थोड़े चूजी हो सकते हैं, जिनके साथ इनका कनेक्शन हो जाता है, या फिर ये लोग जिनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं उनके साथ तो ये बहुत बातें करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, मगर सारे ही लोगों के साथ ये लोग इजीली मिक्स हो जाएंगे ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं कि इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, इनका ये नेचर है, ये लोग थोड़े से चूजी है लोगों को लेके, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये कि हो सकता है कि शुरुआत में मिल के आपको इनके बारे में कुछ और ही लगेगा, और जब आप इनको जानने लग जाओगे तब आपको पता चलेगा कि अरे ये पर्सन को ये भी पता है, वो भी पता है। शुरुआत में
मुझे ऐसे लगता है कि इनको शो ऑफ करना पसंद नहीं है। इनका जो नॉलेज, इनको नॉलेज तो बहुत है, इनकी इन्फॉर्मेशन अच्छी है, मगर सामने सामने ये बातें नहीं करेंगे या खुद होके ही अपनी बातें नहीं बताएंगे। इनको थोड़ा सा अंडरकवर रहना ही अच्छा लगता है, ये मुझे समझ में आ रहा है। जब आप इनको जानने लग जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में इतनी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, इनमें इतना टैलेंट है, ये इतनी बड़ी हस्ती है, ऐसा भी आपको बाद में पता चल सकता है। इनको शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है और ये लोग चूजी है, सेलेक्टिव है। जो लोग इनको अच्छे लगते हैं उनके साथ ये बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से बातें करेंगे, बहुत हंसी मजाक भी करेंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। ये फनी और विट्टी भी हो सकते हैं, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो सकता है। लाइफ में जितने भी चैलेंजेस है उसके बावजूद ये हंसना नहीं भूलते हैं और हंसाना नहीं भूलते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। ये एक फन लविंग पर्सनालिटी है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। और ये अपनी कोई प्रॉब्लम भी आपको बता रहे होंगे तो ऐसे वे में बताएंगे कि आपको उसमें भी हंसी आ जाएगी, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी ये हो सकती है। जेंटल हार्ट इनका हो सकता है, टेंडर हार्टेड पर्सन होंगे। ये लोग एनिमल लवर्स हो सकते हैं, नेचर को एंजॉय करने वालों में से हो सकते हैं और ये किसी का भी दिल नहीं तोड़ेंगे। इनका बिहेवियर ऐसा नहीं रहेगा कि सामने वाले को हर्ट हो जाए। और जो भी पुअर और नीडी लोग हैं या फिर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, इनके प्रति इनके दिल में बहुत ज़्यादा दया रहेगी, उनके लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी इनमें रहेगा, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। कंजर्वेटिव, मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि ये मल्टीपल रिश्तों के लिए नहीं बनेंगे, ये एक बार जिएंगे, एक बार मरेंगे और एक ही बार प्यार करेंगे, इस टाइप के ये लोग रह सकते हैं। अगर ये किसी से प्यार कर रहे हैं तो फिर ये उनको कभी भी डिच करने की नहीं सोचेंगे, ये उनके साथ घर बसाने की सोचेंगे, फैमिली बनाने की सोचेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ ट्रेडिशनल चीज़ों की ये लोग वैल्यू करते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि इनको ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स पसंद होंगे या फिर पुरानी मूवीज़ देखना इनको बहुत पसंद होगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और इनको प्यार भी वैसे ही टाइप का अच्छा लगता होगा, यानी आजकल जो सुपरफिशियल और फिजिकल लेवल वाला प्यार जो है वो इनको पसंद नहीं होगा। इनको दिल की गहराइयों वाला प्यार अच्छा लगता होगा, दिल से कनेक्ट होना इनको अच्छा लगता होगा। इनको इमोशनल इनको रिश्ते में एक इमोशनल टच बहुत अच्छा लगता होगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। जो पुराने ज़मानों का प्यार होता है, जो पुरानी हिंदी मूवीज़ में जो प्यार होता है, उस टाइप का प्यार इनको अच्छा लगता होगा। वैसे ही सॉन्ग्स इनको सुनना पसंद होंगे, वही पुरानी मूवीज़ देखना इनको पसंद होगा। ऐसे स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी ये हो सकती है, हाजिर जवाब भी हो सकते हैं और मुझे ऐसे लगता है कि ये थोड़े से सरकास्टिक भी हो सकते हैं, यानी हंसते हंसते ये किसी को कुछ कह भी देंगे और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा, इस टाइप की ये पर्सनालिटी हो सकती है। ये आपके शब्दों को गिरने नहीं देंगे, ऐसे हाजिर जवाब हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, इनका हर चीज़ को लेके अपना एक ओपिनियन होगा। ये लोगों की बातों में आके अपने डिसीजंस नहीं लेंगे, जब तक इनको नहीं लगेगा, जब तक ये कन्विंस नहीं हो जाएंगे, ये कोई डिसीजन नहीं लेंगे। इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें सॉर्टेड रहेगी, इनको अपनी पसंद नापसंद रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से पता होगी। ये लोगों के बातों में आने वालों में से नहीं है, इनको जब लगेगा, इनका जब दिल कहेगा तब ये वो सारी चीज़ें करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये थी इनकी पर्सनालिटी। आइए अब देखते हैं कि आप लोगों का रिश्ता कैसे रहेगा, आप लोगों की लव स्टोरी कैसी रहेगी, वो देख लेते हैं। ये कार्ड्स मैं थोड़ी से साइड में कर देती हूँ।
मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग आपको तब मिलेंगे जब आपका लाइफ का लो फेज चल रहा हो, या फिर आप कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से गुजरे हो और आपको उसने हिला दिया हो, ऐसा कुछ इंसिडेंट्स आपके लाइफ में हो गए हो, और उसके बाद जो आपकी हीलिंग हो जाएगी, उसके बाद आप इन लोगों से मिलोगे और इनसे मिलके आपकी बची कुची हीलिंग भी हो जाएगी, आपका इमोशनल वुंड भर जाएगा। ऐसे भी थॉट्स मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हो या फिर रेस्ट्रिक्टेड फील करते हो और आपको घुटन होती है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। शायद आपके लाइफ में आपने कुछ सहा है जिसकी वजह से आपको कभी कभी एंग्जाइटी हो जाती है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। मगर आपकी एनर्जी इनसे मिलने के बाद टोटली चेंज हो जाएगी, पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। ग्रुप 2 का प्यार भी शादी तक पहुंचेगा, थोड़े से उतार चढ़ाव से गुजरेगा ज़रूर, मगर शादी तक पहुंचेगा, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। इन लोगों को स्टेबल रिश्ते अच्छे लगते हैं, इनको टेम्पररी हुकअप टाइप वाले रिश्ते इनको पसंद नहीं आते हैं। दिल की गहराइयों वाले रिश्ते इनको अच्छे लगते हैं, और ये जब रिश्ते में जाते हैं तो जब इनको सही में फीलिंग्स आते हैं तभी ये कुछ कहते हैं। ये सिर्फ बोलने के लिए ही, करने के लिए ही कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ सुनने में अच्छा लगेगा तो बोल दिया, इस टाइप के ये लोग नहीं है। जब इनको अंदर से फीलिंग्स आएंगे, जब इनको अंदर से प्यार का एहसास होगा, तभी ये लोग कन्फेस करेंगे, ऐसे भी मुझे समझ में आ रहा है। एट प्रेजेंट आप किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरे हो या फिर हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जब आप पूरी तरीके से खुद को हील कर दोगे, तब एक नया पर्सन आपके लाइफ में आएगा, और उनकी पर्सनालिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। और फिर जो आपकी जो जर्नी है, वहाँ पे हर एक चीज़ मैं यहाँ पे महसूस कर सकती हूँ। यहाँ पे मुझे पीसफुल लग रहे हो आप लोग, आपकी फ्यूचर एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा पीसफुल रहोगे, खुश रहोगे। ऐसे नहीं है कि सारी ही चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी, कुछ चैलेंजेस तभी भी रहेंगे आपके लाइफ में, मगर आप उतने स्ट्रांग बन जाएंगे कि उनसे आप निपट लो, या फिर इनका साथ पाके आपको वो चैलेंजेस से घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। ओवरऑल जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगी। ये पर्सन आपकी वैल्यू करेगा, आपकी कदर करेगा। आपके पास्ट में नहीं हुआ है, ये भी एक थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। पास्ट में शायद आपका ऐसा कोई रिश्ता रहा होगा कि वो पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, या फिर आप जो डिज़र्व करते हो वैसा प्यार आपको नहीं दिया हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मगर फ्यूचर में ये जो पर्सन आपसे मिलने वाला है, ये आपकी वैल्यू भी करेगा, आपकी केयर भी करेगा, और आप जो डिज़र्व करते हो, जिस टाइप का प्यार आप लोग डिज़र्व करते हो, वैसा प्यार ये आपको देंगे, और आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपकी करंट लाइफ के चैलेंजेस तो मैं देख रही हूँ, मगर आपकी फ्यूचर लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा सूदिंग है। आपकी फ्यूचर एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा पीसफुल रहोगे, आपके वुंड जो है वो पूरी तरीके से भर जाएंगे इनसे मिलके, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि प्यार करना आसान है, मगर प्यार निभाना बहुत मुश्किल है। मगर ये लोग उस मुश्किल से गुजरना जानते हैं, इनको पता है कि रिश्ते कैसे निभाते हैं, प्यार कैसे निभाते हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है। ये लोग कभी भी रिश्तों को तोड़ने की बातें नहीं करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ये उनको रिजॉल्व करने में लग जाएंगे। ये प्रॉब्लम से भागने वालों में से नहीं है, ये रिजॉल्व करने वालों में से है। और एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आ रही है कि जो आजकल की मेंटालिटी हो गई है यूज़ एंड थ्रो वाली, इसका फ़ायदा उठा लो फिर उसे छोड़ दो, उसका फ़ायदा उठा लो फिर उसे छोड़ दो, इस टाइप के ये लोग बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा जेन्यून है, इनके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा प्योर है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। तो अगर आपके पास्ट में कुछ बिटर एक्सपीरियंस है भी, और उसकी वजह से आप लोगों ने कुछ इमोशनल वुंड कैरी किया है, तो भी आपकी फ्यूचर एनर्जी बहुत ज़्यादा सूदिंग है। बस आपने हील होने की ज़रूरत है, ब्लॉकेजेस हटाने की ज़रूरत है, कार्मिक बैगेज को क्लियर करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों ने हीलिंग ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप लोगों के लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। जब हम पूरी तरीके से हील हो जाते हैं, तब हम लाइफ के नए चेंजेस के लिए ओपन हो जाते हैं। जब हमारे हाथ ऑलरेडी भरे हुए होते हैं रिग्रेट से, गिल्ट से, हर्ट से, तब हम यहाँ पे और कोई नई चीज़ें ट्राई नहीं कर सकते हैं। तो एम्प्टी होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाओगे, ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, खुद को हील कर लोगे, तब एक ये नया पर्सन आपके लाइफ में आएगा, वो सारी कमियों को वो पूरा कर देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत रिश्ता आप लोगों का रहेगा, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं।
मेंटल पीस और हैप्पीनेस इस पीरियड की प्रोमिनेंट एनर्जी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आइए देखते हैं कि वो पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी, आपकी एनर्जी क्या है और आप दोनों के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। ये सारे डिटेल्स देख लेते हैं। शायद ये आपकी एनर्जी दिखा रहा है मुझे ऐसे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरे हो, हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, कभी कभी हेल्पलेस फील करते हो। आपके दिल की तकलीफ में यहाँ पे महसूस कर सकती हूँ, आपके दिल के घाव में यहाँ पे देख सकती हूँ। वही एनर्जी यहाँ पे उभर के आई है। आपको घाव तो मिला है मगर आप खुद को हील कर सकते हो, ये मुझे समझ में आ रहा है। वो पर्सन जो है उनमें इनर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहेगी, खुद का भी ध्यान रख लेंगे, आपका भी ध्यान रख लेंगे। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि ग्रुप 2 के जो लोग हैं उनको चाहिए होता है कि कोई उनका ध्यान रखे, उनको प्यार दे, उनकी केयर करे, बच्चों जैसा उनको पैम्पर करे। ये आपका रिक्वायरमेंट है, ये आपकी हिडन डिज़ायर है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। जो आपके ये सारे रिक्वायरमेंट्स वो पर्सन पूरा कर सकता है, उनमें इनर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। आफ्टर ऑल मुझे ऐसे लगता है कि इनर स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइफ में तो चैलेंजेस आते ही रहते हैं, मगर हम लोगों ने उनको करेज के साथ निपटना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब हम स्ट्रांग रहे, हमारी इनर स्ट्रेंथ अच्छी हो। वो पर्सन में इनर स्ट्रेंथ रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो पर्सन आपके लाइफ में आने के लिए बिल्कुल रेडी है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए मिलने के भी थॉट्स मुझे यहाँ पे आ रहा है। आप लोगों के रिश्ते की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है 2 ऑफ कप्स, यानी आप लोगों का रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा हार्मोनियस रहेगा। जो आपके पास्ट में बीता है, जिसका कहीं ना कहीं डर अभी भी आप लोग कैरी कर रहे हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास्ट के जैसे आपके फ्यूचर की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। आपके रिश्ते में हार्मनी है, प्यार है, वो सब कुछ है जो आप डिज़र्व करते हो, ऐसा मैं आपको कहना चाहूँगी। आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या सजेशंस है, वो देख लेते हैं। सरेंडर टू डिवाइन। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको ना चिंता करने की आदत है, या फिर आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से आप लोग स्ट्रेस रहते हो, चिंता करते हो, आगे क्या होगा, कैसे होगा, फ्यूचर की चिंता आप लोगों को लगी हुई रहती है। और साथ ही कुछ डर भी है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। फिर से वो तो रिपीट नहीं हो जाएगा, ये डर कहीं ना कहीं आप लोगों को है, मगर आपने सरेंडर करना है। डिवाइन एनर्जी को आप लोगों ने कंप्लीट सरेंडर करना है, और वो जो आपके साथ करेगा वो अच्छे के लिए करेगा, ऐसा विश्वास आप लोगों ने रखना है। कंप्लीट सरेंडर का इंडिकेशन यहाँ पे मुझे मिल रहा है। खुद ही कार्ड्स निकल के आए हैं। आप जो सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो वो जल्द ही आपको मिलने वाले हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है आप में बहुत सारी उथल पुथल हो रही हो, या फिर आपको नहीं समझ आ रहा है, या फिर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो, मगर वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जल्द ही मिलेंगे। किसी मेडिएटर के थ्रू मिल सकते हैं, या फिर आपको कुछ सिग्नल्स मिल सकते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। कुछ ज़ोडिएक साइंस भी निकले हैं। लियो पर्सनालिटी भी यहाँ पे हो सकती है, और जेमिनाई भी हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। अपने सपनों पे यकीन रखें। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग थोड़े से ड्रीमी किस्म के हो, मगर इन दिनों आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा हिला हुआ है, और आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आप पे हावी हो रहे हैं, और आप लोग डाउट्स करने लगे हो, खुद के ऊपर आपको डाउट्स आने लगे हैं। मगर आपने ऐसा नहीं करना है, खुद पे विश्वास रखना है और अपने सपनों में यकीन रखना है। जो सपने देखते हैं उनके सपने पूरे ज़रूर होते हैं, ऐसा मैं आपको कहना चाहूँगी। टाइम फॉर हीलिंग का मैसेज यहाँ पे मिला है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपने कुछ न कुछ इमोशनल वुंड कैरी कर रखा है, जो हील होना बहुत ज़रूरी है।
कोई भी घाव तब हील होता है जब हम उसको बार बार छूना बंद कर देते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते हैं, तब वो हील होता है। तो आप लोग सेल्फ हीलिंग भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग हीलिंग सेशंस भी ले सकते हो। तो आपकी फ्यूचर एनर्जी बहुत ज़्यादा सूदिंग है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। एक बैड चैप्टर से पूरी लाइफ ही खराब है, ऐसा सोचना गलत है। जैसे ही आप वो चैप्टर को चेंज करोगे, एक नई शुरुआत आपके लाइफ में आ जाएगी, न्यू बिगनिंग हो जाएगी, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आ जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम निकल के आया है, विद इन 1 ईयर ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आप लोग किसी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, फिजिकल हेल्थ हो चाहे मेंटल हेल्थ हो, वो इम्प्रूव होने के चांसेस है। और अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है, ऐसा होगा कि नहीं ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें होगी कि नहीं, उसका आंसर येस मुझे यहाँ पे मिला है। आपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। जो बीत गई सो बात गई, अब आपने पास्ट में नहीं उलझना है। जो पलट के देखते हैं बार बार, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता है। जो बीत गया सो बीत गया, अब आप आगे देखिए, आगे बढ़ने की सोचिए, ऐसा मुझे लग रहा है। मूव ऑन कीजिए लाइफ में, आगे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपकी वेट कर रहे हैं, ऐसा मैं आप लोगों को बता दूँ। आपके कनेक्शन की फ्यूचर एनर्जी को भी चेक कर लेते हैं। आप दोनों एक दूसरे की इतनी वेट कर चुके हो कि जब आप लोग एक दूसरे से मिलोगे तब आप एक दूसरे को छोड़ के एक पल भी नहीं रहना चाहोगे। आपके रिश्ते में ना रिस्पेक्ट रहेगा। मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दोगे, एक दूसरे की वैल्यू करोगे, रिस्पेक्ट रखोगे एक दूसरे के लिए, कभी भी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाओगे। इस टाइप के वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जब आप इनसे मिलोगे तो अपने दुख दर्द गिले शिकवे सारे भूल जाओगे, आपके लाइफ के रिग्रेट से ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। वो एज अ हीलर आपके लाइफ में आएंगे, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। कभी कभी आप थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हो, मगर ये पर्सन आपको बहुत स्पेशल फील कराएगा और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे इनसे मिल के। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अब देखेंगे कि उनके फिजिकल ट्रेड्स, उनके इनिशियल्स, उनके ज़ोडिएक साइंस और उनके बर्थ डेट्स के बारे में देख लेते हैं। वो पर्सन दिखने में कैसा होगा? थोड़ी सी हाइट कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। स्ट्रॉन्ग बिल्ट हो सकते हैं। हेयर का टेक्सचर सॉफ्ट हो सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल रहेंगे या बहुत ही हैंडसम रहेंगे ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, मगर इनकी पर्सनालिटी इम्प्रेसिव रहेगी। इनसे आप एक बार मिलके इनको याद रखोगे, ऐसी इनकी पर्सनालिटी होगी। इनके लिप्स थोड़े से बड़े हो सकते हैं, थिन नहीं रहेंगे। डिम्पल हो सकता है गालों में। इनकी आंखें बड़ी खूबसूरत होंगी, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आंखों में चमक होगी, आंखों में कशिश होगी। इनके इनिशियल्स ए, बी, डी, आर, वाई, एफ, जे, एस
और N, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट 1, 10, 19 और 28 हो सकती है। 1 इनका लाइफ पाथ भी हो सकता है या फिर इनका नेम नंबर भी 1 हो सकता है। या फिर इन लोगों की बर्थ डेट 8, 17, 26 हो सकती है। 8 इनका लाइफ पाथ भी हो सकता है या फिर बर्थडे भी हो सकता है, या फिर 1 और 8 ये नंबर्स इनको किसी न किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस करते हो, ऐसा उसका मतलब होता है। इनके ज़ोडिएक्स क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन, एरीज हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने लियो पर्सनालिटी पे मैंने जो वीडियो बनाया है उसे नहीं देखा है तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए, इसमें भी लियो पर्सनालिटी उभर के आई है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 3 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है, आपकी नेक्स्ट सिग्निफिकेंट लव स्टोरी कैसी रहेगी। वो पर्सन के सारे डिटेल्स हम लोग देखेंगे, उनकी पर्सनालिटी, उनका फिजिकल ट्रेट, उनके ज़ोडिएक साइंस, उनकी बर्थ डेट, उनके बारे में अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपका रिश्ता कैसे ग्रो करेगा, ओवरऑल जर्नी कैसी रहेगी, क्या शादी तक पहुंचेगा या नहीं, ये भी मैं देखूंगी। आपकी, उनकी और आप दोनों के रिश्ते की एनर्जी भी हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले पर्सनालिटी कार्ड्स देख लेते हैं। सेल्फ सफिशिएंट पर्सन, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे। इनको किसी की हेल्प लेना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये लोग हेल्पिंग नेचर के रहेंगे। ये इनके पास जो भी मदद मांगने के लिए आएगा या फिर जब इनको लगेगा कि इसको मेरी मदद की ज़रूरत है तब ये मदद करेंगे ज़रूर, मगर ये किसी से हेल्प लेना नहीं चाहेंगे। इनको वो पसंद नहीं आएगा। इनको किसी के एहसान के तले दबना इनको पसंद नहीं है, ये मुझे समझ में आ रहा है। इनका क्यूरियस माइंड रहेगा। इनको हर चीज़ को जानने की इच्छा रहेगी कि ये कैसा है, वो कैसा है, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना इनको पसंद होगा, लोगों को जानना इनको पसंद होगा, ये मुझे समझ में आ रहा है। ये ऑब्जर्वेंट रहेंगे, यानी ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे किसी चीज़ को। ये जब लोगों से मिलेंगे तब उनको पहले ऑब्जर्व करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनको डिकोड करेंगे, फिर उनके साथ मिलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी ये लोग ऑब्जर्व कर लेंगे। ये माइंड रीड भी कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। अगर आप चाहो तो भी इनसे कुछ छुपा नहीं पाओगे। ये आपके दिल में क्या चल रहा है ये आपका चेहरा देख के ही समझ जाएंगे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। ये लोग बहुत ज़्यादा सिंपल रह सकते हैं। सिंपल इन द सेंस, इन लोगों को शो ऑफ करना पसंद नहीं होगा। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग ये लोग प्रीफर कर सकते हैं। या फिर ये लोग इजी गोइंग रह सकते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इनको पसंद नहीं होगी। सिंपल पीसफुल लाइफ ये लोग चाहते होंगे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं रहेंगे। छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने वाला इनका नेचर होगा, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। इजी गोइंग पर्सनालिटी रहेगी, कॉम्प्लेक्स नहीं रहेंगे। इनके साथ एडजस्ट करने में आपको दिक्कतें नहीं जाएगी, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। ये नोटी भी हो सकते हैं। इनका शरारती नेचर हो सकता है। इनको छेड़छाड़ बहुत पसंद होगी और ये आपको छेड़ेंगे बहुत, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। फिर से इजी गोइंग का ही कार्ड आया है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये एक सिंपल पर्सनालिटी रहेगी। इनको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों से ये लोग दूर रहेंगे। ये लोग चीज़ों को सिंपल करेंगे, ईजी करेंगे। इनको कोई ड्रामा पसंद नहीं होगा। इनको अननेसेसरी ड्रामा इनको पसंद नहीं होगा, ये मुझे समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा हम्बल हो सकते हैं ये बाय नेचर। ये बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे।
ये लोग टैलेंटेड तो बहुत होंगे मगर इनको खुद का गुणगान गाना पसंद नहीं होगा, खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ कर रहे हैं, ऐसे लोग इनको पसंद नहीं आते होंगे और ये खुद भी वैसे नहीं होंगे, ये बहुत ज़्यादा हम्बल होंगे। आप इनकी तारीफ कर दोगे तो ये बल्कि शर्मा जाएंगे और बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इस टाइप के ये लोग होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे, ओपन माइंड के ये लोग रहेंगे और इनको ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, जज करना पसंद नहीं होगा। ये लोगों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे। इन लोगों को पता है कि सारे टाइप्स के लोग रहते हैं और उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी है, इनको पता है। ये जज नहीं करेंगे, उनको ऐसे लगेगा कि मेरे लिए ये सही है तो ये सही है, आपके लिए वो सही है तो वो सही है, मेरे ही जैसे आप लोग रहो, जिसको जो मुझे सही गलत लगता है वैसा ही आप लोगों ने भी रहना चाहिए, ऐसा उनको नहीं लगेगा। ये लोगों को जज नहीं करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि इनको ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद हो खाने में, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। या फिर ये अपने ट्रेडिशंस और कस्टम्स को बहुत वैल्यू करते हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। इनको त्योहार मनाना पसंद होगा, जो अपनी संस्कृति कुछ कह रही है। ये लोग जुड़े हुए रहेंगे, ये लोग कहीं पर भी चले जाए, कितने भी लाइफ में ग्रो करे, ये लोग अपनी जड़ों को नहीं भूलेंगे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। ये लोग वैल्यू करेंगे, इनको फोक सॉन्ग या फोक डांस पसंद होगा, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। खाने में भी इनको ट्रेडिशनल चीज़ें ही पसंद होगी, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। ये लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, ये हेल्पिंग नेचर के हो सकते हैं, सपोर्टिव हो सकते हैं ये लोग नेचर में। इन लोगों को क्रिटिसाइज करना, अननेसेसरी ड्रामा इन लोगों को पसंद नहीं होगा। ऐसे इजी गोइंग पर्सनालिटी ये रहेगी, साफ दिल के ये लोग रहेंगे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। तो आपकी लव स्टोरी कैसी रहेगी वो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड बहुत अच्छा आ गया है, इंटरेस्टिंग। मुझे एक चीज़ समझ में आ रही कि ये लोग किसी भी चीज़ के पीछे या लोगों के पीछे नहीं भागेंगे। इनको पता है कि मेंटल पीस किस में है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनसे मिलके आपको ऐसे लगेगा कि सारे अरमान मेरे पूरे हो गए और आप बहुत खुश हो जाओगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपकी पास्ट एनर्जी बहुत हेवी है, वो मैं फील कर सकती हूँ। आपने कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के साथ डील किया है, घाव भी मिला है आपको, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपका चाइल्डहुड इतना आसान नहीं होगा, ये भी मुझे समझ में आ रहा है, मगर आप अकेले ही मैनेज करते हो बहुत सारी चीज़ों को और आपको एक उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जियोगे नहीं, सेलिब्रेट करोगे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि वो पर्सन अपने चाइल्डहुड में फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा होगा और उनको इसकी वजह से पैसों का इम्पोर्टेंस पता है, पैसों को कैसे संभाल के रखना है, मनी मैनेजमेंट उनको बहुत अच्छे से आता है, ये मुझे समझ में आ रहा है। पैसों की वो वैल्यू करते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है और उनको ग्रोथ चाहिए लाइफ में, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। न सिर्फ पैसों की वो वैल्यू करेंगे, वो इंसानों की भी कदर करने वालों में से रहेंगे, टाइम की भी कदर करने वालों में से रहेंगे। ये लोग इनको जो चीज़ें मिली है ये उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, उनकी कदर करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके रिश्ते में मुझे सेलिब्रेशन वाला माहौल ज़्यादा लग रहा है, यानी आप लोग हॉलीडेज़ पे जाना, पार्टी थ्रो करना, इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे।
आप लोगों को वेडिंग अटेंड करना बहुत अच्छा लग सकता है। एक खुशनुमा माहौल आपकी फ्यूचर एनर्जी में रहेगा, ये मुझे समझ में आ रहा है। आपको म्यूजिक डांसिंग का भी शौक हो सकता है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है, और आपके सारे शौक फ्यूचर में पूरे होंगे, ऐसे स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपका भी प्यार शादी तक ज़रूर पहुंचेगा, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। कोइंसिडेंस देखिए, मैंने यहाँ पे तीनों ग्रुप निकाले हैं, मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप रखे थे और तीनों भी ग्रुप्स में मुझे एक चीज़ कॉमन समझ में आई कि ये जो भी रिश्ता है ये शादी तक पहुंचेगा। सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप का मतलब ही वो होता है कि ये लाइफ में कुछ इसका फ्यूचर है, ये टेम्पररी रिश्तों के लिए ये स्प्रेड नहीं है। इसलिए तीनों भी स्प्रेड में मुझे ये समझ में आया है कि तीनों भी रिश्ते जो है, तीनों भी रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके रिश्ते में मुझे रूठना मनाना भी दिख रहा है। आप लोग किसी कॉमन फ्रेंड या कॉमन रिलेटिव के ज़रिए मिल सकते हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। कोई थर्ड पर्सन आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएगा, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि एक दिन आपकी लाइफ इतनी हसीन हो जाएगी, ऐसा आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। आपके एक्सपेक्टेशन से बढ़ चढ़ के आपकी फ्यूचर एनर्जी में देख सकती हो। आपकी एनर्जी, वो पर्सन की एनर्जी और आप लोगों के बॉन्ड की एनर्जी को चेक कर लेते हैं। आप दोनों के बीच का डायनामिक कैसे रहेगा वो देख लेते हैं। आप लोग फन लविंग पर्सन हो, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। आपको ज़िंदगी खुल के जीना पसंद है। आप ज़िंदगी को ऐसे जीना चाहते हो कि मानो ये ज़िंदगी का आखिरी दिन है, ऐसे आपको लाइफ खुल के जीना बहुत पसंद है, ये मुझे समझ में आ रहा है। जब आप थोड़े से पजल्ड रहोगे तब आप उस पर्सन से मिलोगे, या फिर आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे और आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा डिसीजन लेना, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। आपका कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट है, ये मुझे समझ में आ रहा है। जब आप बहुत ज़्यादा पजल्ड रहोगे तब आप इस इंसान से मिलोगे। किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी उनके लिए निकली है, यानी ये लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे और इनको मटेरियलिस्टिक गेन बहुत चाहिए है। पैसा यानी पावर है इनके लिए, और ये लोग अपने गोल्स को अग्रेसिवली अचीव करने की कोशिश भी करेंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। ये इनकी फ्यूचर एनर्जी हो सकती है। इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए, इनके सपने बड़े बड़े हैं, इनको एक लग्जरी चाहिए, इनको लैविश लाइफ चाहिए, लग्जरी चाहिए, ये मुझे समझ में आ रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि वो पर्सन फाइनेंशियली तो बहुत स्ट्रांग होगा, मगर उनको इस चीज़ का घमंड नहीं होगा। ये लोग बहुत स्ट्रांग तो रहेंगे, फाइनेंशियली भी ये लोग स्ट्रांग हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, मगर ये किसी को नीचा दिखाना, घमंड करना, इस टाइप की बातें ये बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपका रिश्ता जो है, आप थोड़े से कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट में जब रहोगे तब आप इनसे मिलोगे, ये मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है आपको 2 लोगों में से चुनना पड़े और आपके लिए वो डिसीजन थोड़ा सा आप जब डिसीजन ना ले पाओ या फिर स्टक फील कर रहे हो तब आप इनसे मिलोगे, ये थॉट्स मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। आपके रिश्ते की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और बहुत सूदिंग एनर्जी है। सेलिब्रेशन वाला माहौल मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो भी देख लेते हैं। आपको मेडिटेशन करने का एडवाइस यहाँ पे मिला है। हो सकता है आप थोड़े से इम्पेशेंट हो या फिर आपको एंग्जाइटी हो जाती हो। अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो आप लोगों ने मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है।
आपके प्यार को मंजिल तो मिलेगी, मगर आप लोगों को थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइंस भी निकल के आए हैं, एरीज और पाइसेस। हो सकता है इनसे आपका कोई कनेक्शन हो या फिर वो पर्सन का इनसे कुछ कनेक्शन हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस को आप लोगों ने महसूस किया है और आप लोग क्वेश्चन करते हो यूनिवर्स को। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोगों ने अपना विजन बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी लाइफ में जो चीज़ें होती है वो हमारे अच्छे के लिए होती है। अगर एक पत्थर हथौड़ी की मार सहने से इनकार कर दे तो वो कभी मूर्ति नहीं बन पाएगा। वैसे ही चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं। तो अगर आप लोगों का क्वेश्चन करने का नेचर है या फिर आप लोगों में अगर पेशेंस की कमी है, आप लोग वेट नहीं कर पाते हो, तो आप लोगों ने वो चीज़ों को डेवलप करना है, ये मुझे समझ में आ रहा है। आपके जो भी इश्यूज़ है वो जल्दी रिजॉल्व होने लायक है और हो जाएंगे। आप लोगों ने थोड़े से एफर्ट्स डालना है, ये मुझे समझ में आ रहा है। उस पर्सन के बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। वो पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं, वो कैसे रहेंगे दिखने में। थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, बहुत फेयर नहीं रहेंगे वो। लड़की है तो सावली सलोनी, लड़का है तो टॉल डार्क हैंडसम। राउंड फेस इन लोगों का हो सकता है, छोटी सी नाक हो सकती है इन लोगों की। बाल बहुत अच्छे रहेंगे इनके। ड्रीमी आईज होंगी इनकी आंखों में बहुत सारे सपने होंगे। फीचर्स इनके बहुत अच्छे रहेंगे। अगेन एक्सप्रेसिव आइज, इनकी आंखें इनके दिल के राज खोल देगी, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनके इनिशियल्स क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। एन, डी, के, आर, एस, एम, आई और टी। बर्थ डेट्स उनकी क्या होगी ये भी देख लेते हैं। उनकी बर्थ डेट 5/14/23 हो सकती है। 5 नंबर उनका लाइफ पाथ भी हो सकता है, या फिर उनका बर्थडे नंबर भी हो सकता है, या फिर 5 नंबर उनको किसी न किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। 7 भी उनका बर्थ डेट हो सकता है, यानी 7/16/25 उनकी बर्थ डेट हो सकती है, या फिर 7 उनका लाइफ पाथ भी हो सकता है। अगेन जेमिनाई, कैप्रिकॉन, एरीज, मैं और 2 ले लेती हूँ, स्कॉर्पियो, कैंसर। ये इनके कुछ ज़ोडिएक साइंस निकले हैं। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। तो ये था मेरा एनालिसिस तीनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इससे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पे। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।